जिला प्रशासन द्वारा समर्पण हॉस्पिटल के खिलाफ लिए गए एक्शन पर अस्पताल के पक्ष में आईएमए की टीम मैदान में कूदकर इंसाफ की गुहार लगाई है। मालूम हो कि गत दिनों समर्पण हॉस्पिटल में सासाराम एसडीएम द्वारा की गई जांच के बाद प्रशासन के व्यवहार से आईएमए काफी नाराज है। इस मामले को लेकर आईएमए से जुड़े सभी चिकित्सकों ने सदर अस्पताल के आईएमए हॉल में बैठकर सासाराम अनुमंडल प्रशासन के रवैये पर असंतोष व्यक्त किया। बताते चले कि वाणिज्य कर विभाग में कार्यरत एक महिला अधिकारी के प्रसव के बाद उसके नवजात की स्थिति बिगड़ते ही दूसरे अस्पताल ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। उक्त घटना के बाद प्रसूता महिला की शिकायत पर सासाराम एसडीएम द्वारा समर्पण हॉस्पिटल पहुंचकर बारीकी से प्रत्येक बिंदुओं की जांच की गई। घटना के बाद जिला के डॉक्टरों के कान खड़े होते ही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले एक बैठक कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। चिकित्सकों ने कहा कि अगर जिला प्रशासन का रवैया हम चिकित्सकों के प्रति इस तरह रहा तो हम लोग हड़ताल पर जाकर मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। देखिए, समर्पण हॉस्पिटल को लेकर आज आईएमए की बैठक, क्योंकि आप जान रहे हैं कि समर्पण हॉस्पिटल में एक घटना घटी थी जहां पर जिला प्रशासन की ओर से वहां इंक्वायरी हुआ था और इंक्वायरी को लेकर मीडिया में जो मामला आया उसी को लेकर यहां पे आज आईएमए के लोग बैठे हैं। सारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स को भी मैं दिखा रहा हूँ कि जितने भी सासाराम शहर के डॉक्टर हैं जो आईएमए से जुड़े हुए हैं, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए डॉक्टर KN तिवारी हैं, चूँकि ये आईएमए के अध्यक्ष हैं। ये क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? डॉक्टर कमलेश कुमार, समर्पण हॉस्पिटल में बड़ी घटना घटी, जिला प्रशासन की ओर से वहाँ जांच बैठ गया। क्या कहेंगे बीके अध्यक्ष? नहीं, ये घटना माने प्रशासन का जो एक्शन है बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उन लोगों को इस तरह की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। अब आगे जांच रिपोर्ट देखिए क्या आता है। आईएमए के संज्ञान में हमको तो ये कल शाम को पता चला, तो हम सेक्रेटरी से पूछे तब वो बताया, तब मैंने हम कह कर इस पर आईएमए का बैठक होना चाहिए, तो पहले प्रेसे को बुला दिया। लेकिन अब आगे हम लोग इसमें देखो विंग अध्यक्ष क्या स्टेप ले रहे हैं आप? जिला प्रशासन तो एक्शन ले लिया। हाँ, आईएमए क्या एक्शन लेते हैं? नहीं, एक्शन अभी उसका जांच बैठाना कोई एक्शन नहीं है। जांच में क्या आता है उसके बाद में हम लोग का काम शुरू होगा। आनन फानन में हेस्टी में कोई कदम हम लोग नहीं उठाएंगे। हम लोग कदम सोच समझ के आपस में मीटिंग करके तब उठाएंगे। आनन फानन में देखिए डॉक्टर KN तिवारी ये यहाँ के सिविल सर्जन भी रहे हैं और शहर के एक चर्चित डॉक्टर हैं, आईएमए के अध्यक्ष हैं। यहाँ देखिए डॉक्टर कमलेश कुमार हैं, चूँकि ये समर्पण हॉस्पिटल से हैं और इन्हीं के यहाँ ये मामला हुआ है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? आपके यहाँ जो जिला प्रशासन पहुँची थी, क्या कहेंगे? जिला प्रशासन वहाँ पे जांच करने गई थी। हमारे यहाँ पे जिला प्रशासन जांच करने गई थी और हमने जांच में सहयोग किया। जो भी अपनी बातें थी उन्हें बताई गई कि हमने क्या किया, क्या हुआ, सब घटनाओं को अच्छे तरीके से बताया गया और उन्होंने हम लोगों से एक रिटन स्टेटमेंट भी लिया और फिर वहाँ से लोग चले गए। एक सवाल है कि जिला प्रशासन का नेग्लिजेंसी का लगा रहा होगा कि आपके अस्पताल की ओर से नेग्लिजेंसी किया गया। बीइंग डॉक्टर क्या कहेंगे, क्या नेग्लिजेंसी किया गया? नेग्लिजेंसी नहीं कह सकते, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कह सकते हैं। एक ऐसी घटना घटी जिसमें कि रिस्क होता है जान जाने का। प्रयास किया गया कि अपना काम अच्छे से किया जाए और करके बच्चे को एक सही जगह पहुंचाया जाए जिससे कि वो बच्चा ठीक हो सके, मगर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वो बच्चा रास्ते में कहीं पे जो भी एक्सपायर कर गया, तो उसके लिए बहुत ही हम लोग खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन कहीं से भी इलाज में कोई कोताही नहीं की गई। हमने अपना पूरा प्रयास किया कि चीज़ें बेहतर हों। ये आप मान सकते हैं ना कि बच्चे की मौत थी, भगवान को यही कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं मेडिकल प्रोफेशन में जहाँ पे कि रिस्क ज़्यादा रहता है नुकसान होने का, और उस बच्चे के साथ भी एक ऐसा रिस्क हुआ था, उसके गले में दूध सरक गया था जिससे कि सांस की दिक्कतें आई थी बच्चे को। बस यही कहना चाहेंगे। देखिए डॉक्टर कमलेश कुमार, जाहिर चीज़ है कि इन्हीं का समर्पण हॉस्पिटल है और इन्हीं के यहाँ जो घटना घटी है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए डॉक्टर सचिन कुमार है, क्योंकि ये भी आईएमए के पूर्व पदाधिकारी रहे हैं। ये क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
बीइंग ए डॉक्टर क्या कहेंगे समर्पण हॉस्पिटल में जो घटना घटी, जिला प्रशासन ने जो एक्शन लिया, आईएमए के पूर्व आप अध्यक्ष रहे हैं, क्या कहेंगे? अभी हम लोग सभी डॉक्टर मिल करके एक मीटिंग करेंगे और एक लाइन ऑफ एक्शन हम लोग तय करेंगे कि हम लोग कैसे करें कि जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, जो प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, उसके विरोध में हम लोग कैसे खड़े हों। अभी हम लोग एक मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग तय करेंगे। तो क्या जिला प्रशासन मानते हैं कि जिला प्रशासन ने अच्छा किया है कि बुरा किया है, क्या कहें? ये आप लोग तय कीजिए। ये आप लोगों को बुलाया गया है ये बताने के लिए कि घटना ये है और प्रशासन ने जो किया वो सही किया कि नहीं किया, ये आप तय करें और उसको प्रकाशित करें। देखिए डॉक्टर सचिन कुमार, चूँकि ये एक शहर के जाने माने डॉक्टर हैं और कहीं ना कहीं ये जो कह रहे हैं उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ मैडम हैं, चूँकि आप जान रहे हैं कि समर्पण हॉस्पिटल से हैं डॉक्टर साहब की ये मैडम पत्नी है। क्या कहेंगी मैडम, आपके अस्पताल में घटना घटी, क्या कहेंगी? सर मैं यही कहूँगी कि मैं तो नॉर्मली अपना राउंड पे गई 8 तारीख को 11-12 बजे। वहाँ पे सब कुछ बच्चा बिल्कुल ठीक था, सब कुछ ठीक था। बस अब वही फिर मैं अपना नॉर्मली ओपीडी में चली गई। अब इवनिंग में अचानक पता चला कि नर्स से भी मैंने पूछा, नर्स ने बोला कि मतलब नॉर्मली जैसे वो अपने राउंड पे गई 5 बजे तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। और अचानक जब हमारे फिजिशियन एक स्टाफ के साथ राउंड पे गए तब सडनली देखे कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत है, बच्चा नीला पड़ रहा है। उसके पहले थोड़ी देर पहले जैसे पेशेंट और उनके अटेंडेंट कुछ नहीं बोले, वो नॉर्मल राउंड पे गए तब ऐसे हुआ और तब हम जल्दी से दौड़ के लेके NICU में गए। क्या नाम है? डॉक्टर अमृता वर्मा। देखिए डॉक्टर अमृता वर्मा, जाहिर चीज़ है कि इन्हीं के अस्पताल में ये घटना घटी है और घटना के बारे में ये लोग बता रही हैं। यहाँ पे देखिए एक मैडम हैं, ये भी डॉक्टर हैं। क्या कहेंगी मैम कि आप भी डॉक्टर हैं? कभी कोई ऐसा डॉक्टर चाहता है कि हमारे यहाँ कोई ऑकरेंस हो, कोई घटना हो, पेशेंट के साथ गलत हो जाए? देखिए नहीं, कभी भी एक जो डॉक्टर है वो नहीं चाहेगा कि उसके मरीज़ के साथ किसी तरह का कुछ मिसहैपनिंग हो। और जो डॉक्टर अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है वो उसके प्रोफेशन में है, उसके इनबिल्ट उसका जो नेचर है कि वो अपना बेस्ट लगाता है किसी की जान बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी है, तो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि प्रॉपर वे से इस चीज़ को समझना चाहिए कि कोई डॉक्टर जानबूझ के तो कुछ ऐसा करता नहीं है, तो वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है पेशेंट सर्विस के लिए। वो उसने अपनी पढ़ाई करी है, बेस्ट करने के लिए करा है, पब्लिक सर्विस देने के लिए बैठा है। तो उसके लिए जो गलत धारणाएं बन रही हैं हमारे समाज में कि डॉक्टर्स के लिए काफ़ी गलत धारणाएं बन रही हैं, इन चीज़ों का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव है तो बट जो जेन्युइन है और क्या फेक आ रही हैं उस चीज़ों पे भी एक व्यू आना चाहिए। क्या नाम है? डॉक्टर संध्या। डॉक्टर संध्या, देखिए डॉक्टर संध्या ये भी डॉक्टर हैं और जाहिर चीज़ है कि सारे डॉक्टरों से मैं रूबरू इसलिए करा रहा हूँ कि डॉक्टर के साथ मामला हुआ है। यहाँ पे देखिए डॉक्टर अमित कुमार हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर? इतनी बड़ी घटना घट गई समर्पण में। जी ये सवाल है, एक सवाल मेरा ये है कि कोई भी डॉक्टर चाहेगा कि हमारे यहाँ कोई इस तरह की घटना घटे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग जी जान लगा के चाहते हैं कि मरीज़ बच जाए और काफ़ी मेहनत करते हैं। जब से मरीज़ हमारे हॉस्पिटल में आता है तब से लेकर के पूरा प्रयास रहता है, कोई भी डॉक्टर हो, यहाँ पर जितने सारे डॉक्टर बैठे हैं शहर के जाने माने फिजिशियन, सर्जन सब लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि हमारे हाथों के द्वारा मरीज़ ठीक होकर घर जाए, मुस्कुराते हुए घर जाए। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि हमारा मरीज़ ख़राब हो। तो इसमें जो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही है, हॉस्पिटल की लापरवाही, ये बहुत बुरी बात है। डॉक्टर बहुत जी लगा के मेहनत करता है, चूँकि इतना पढ़ने के बाद हमारा काम ही है सेवा करना। देखिए डॉक्टर अमित कुमार, और डॉक्टर अमित कुमार भी यहाँ के काफ़ी पॉपुलर डॉक्टर हैं और उन्हीं के साथ एक और डॉक्टर हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर से इसलिए रूबरू करा रहा हूँ कि डॉक्टर के साथ घटना घटी है, ज़िला प्रशासन ने जो एक्शन लिया है तो डॉक्टरों का मूड क्या है उसके बारे में बताइए। आपका मूड क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, इस तरह की अगर कोई घटना आपके साथ होती है, शहर में होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफेंसिव मेडिसिन। कि आप जो है ना, जैसे हम लोग, अब क्या होगा कि हम लोग छोटी छोटी बातों को भी नहीं लेंगे। कैसे लेंगे? जब अगर डर का माहौल रहेगा कि आप छोटा सा एक डिसीजन लेंगे। देखिए, हम लोग भगवान तो है नहीं,
कोई कयास ही लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और प्रयास ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इससे नुकसान पूरे सोसाइटी को होता है। जब आप बोल दिए कि हाँ ये चीज़ नहीं होना है या इतनी व्यवस्थाएं नहीं है, तो आप सोचिए प्रैक्टिकल रूप से इतनी व्यवस्था पॉसिबल नहीं है। इतने बड़े तंत्र में पूरे सदर अस्पताल इतना बड़ा सदर है, क्या सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको भेजना पड़ रहा है। तो आप एक्सपेक्ट करिए कि एक इंडिविजुअल डॉक्टर या 2-3 डॉक्टर मिलकर एक बहुत बड़ा व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी फंड की जरूरत होती है। और अगर आप इस तरह का माहौल बनाएंगे तो छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको बनारस या पटना जाना ही पड़ेगा। फिर आप वहाँ जाकर ही बोलेंगे हाँ ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना पैसा ले लिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इससे तो कहीं घट सकती है घटना यहाँ यही नहीं घट सकती, क्या बैठे हुए नहीं घट सकती, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते आप कुछ चीज़ों को। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। और देखिए हम लोग का प्रोफेशन ही यही है, हम लोग इसी बात का कमाते हैं कि पेशेंट ठीक हो। इस बात का नहीं कमाते ना कि हमको पेशेंट से लेना, हमको कि पेशेंट ठीक होगा तो मेरे पास पेशेंट आएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो हमारा प्राइमरी टारगेट ही है कि पेशेंट ठीक हो। हम लोग तो चाहेंगे कि सारे पेशेंट को दौड़ के जाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं हो सकती। आप हर चीज़ को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अब अगर इस तरह से प्रशासन या जनता या सब कोई अगर आप एक लगातार ये करेंगे तो हम लोग जैसे जो इंडिविजुअल डॉक्टर वो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे ठीक है, उससे जो मैं एक होटल खोल लूँ वो ज़्यादा आसान है, इस प्रोफेशन से अच्छा है। देखिए डॉक्टर अम्बस्ट और अम्बस्ट क्या कह रहे हैं वो भी मैं आपको सुना रहा हूँ। सारे डॉक्टरों को यही कहना है कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि हमारे यहाँ मरीज़ खराब हो, उसका किसी तरह का मामला हो। और जाहिर सी है कि यहाँ भी एक डॉक्टर है, ये क्या कहते हैं, क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर प्रियरंजन मेरा नाम हुआ। प्रियरंजन, मैं सर्जन हूँ यहाँ। तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, लेकिन इसको दुष्प्रचारित नहीं करना चाहिए। और यही कहना है कि अगला 10 मिनट में क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, लेकिन लोग जो है ना इसको दुष्प्रचारित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे जो प्रशासन ने एक्शन लिया इसमें? इस तरह से प्रशासन को नहीं जाना चाहिए था, वहाँ पर समर्पण में नहीं जाना। देखिए डॉक्टर प्रियरंजन एक चर्चित डॉक्टर, एक अच्छे डॉक्टर, यहाँ भी डॉक्टर हैं, पूरे डॉक्टरों की टीम है। क्या सर आप क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि हम जैसे डॉक्टर जो है सासाराम जैसे छोटे शहर में आम जन की सेवा के लिए एक समुचित जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें बेहतर करने की प्रयास करते हैं और अच्छा सुविधा और अच्छा इलाज, अच्छे जो व्यवस्था है वो दे पाए। कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चाहता कि हमारे यहाँ किसी तरह का कोई इंसिडेंट किसी भी हो, चाहे वो पब्लिक, एक छोटा गरीब हो, अमीर हो, प्रशासन हो, कोई भी हो। और इस छोटे शहर में आप लोग को सौभाग्य होना चाहिए कि इस तरह के लोग, इतनी बड़ी संस्था जो सासाराम में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है समर्पण हॉस्पिटल, जो एक समुचित व्यवस्था देती है, उतना बड़ा अस्पताल प्राइवेट में अभी सासाराम शहर में नहीं है। और वहाँ पे खुद जो वहाँ के ऑनर हैं वो KGMC से MS किए हुए हैं, जो वन ऑफ द टॉपेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, और वो यहाँ सेवा दे रहे हैं। और उनके साथ, उस अस्पताल के साथ इस तरह की घटना हो जाती है या इस तरह से उसको बदनाम किया जाता है, ये अपने आप में बहुत कड़ा निंदनीय है। काफ़ी ज़्यादा जो है ये कोई किसी स्तर पे बर्दाश्त लायक नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अजय। देखिए डॉक्टर अजय जी हैं और ये भी चूँकि IMA से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर परिवार के साथ हैं। डॉक्टरों की तरफ से ये जो कह रहे हैं मैं उसे भी आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए और भी डॉक्टर से मैं उनसे भी आपको रूबरू करा रहा हूँ उनका क्या कहना है। देखिए डॉक्टर अमित कुमार ये IMA के सचिव हैं, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप? मैं ये कहूँगा कि जो भी इंसिडेंस हुआ, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँ डॉक्टर का कर्तव्य होता है पेशेंट का केयर करना, वो गरीब हो अमीर हो, जाति धर्म को कोई नहीं देखता है और सब कुछ डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है। जो भी हुआ उसके लिए डॉक्टर गिल्ट है। जो भी वो कोई नहीं चाहता कि मेरे यहाँ जो मरीज़ है वो उसके साथ वो हो। चूँकि आप सचिव हैं, एक बड़े पद पे हैं, कि प्रशासन ने तो अपनी ताकत दिखा दिया, IMA अपनी ताकत कब दिखा रहा है? देखिए हम लोग की मीटिंग का जो मेन पर्पस जो था, जिस तरीके से प्रशासन अंदर गई और कोर्ट ये रूल कहता है कि शिकायतकर्ता को साथ में लेके नहीं जाना, शिकायतकर्ता को साथ में ले गई कोर्ट अपना, और जिस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की, एक DM मैडम के द्वारा एक टीम गठित की गई थी इंक्वायरी के लिए, हकीकत को जानने के लिए इंक्वायरी हुई थी कि डॉक्टर का पैनल था जिसमें 3 डॉक्टर थे, कुछ अफसर थे, लेकिन जिस तरीके से माहौल बनाया गया, साथ में DSP सर को लेकर जाना, थाने को लेकर जाना, SDM महोदय के साथ में जाना, तो वो जो जिस तरीके से एंट्री हुई
और वहाँ पे डॉक्टर कमलेश के ओपीडी का समय था, हैवक क्रिएट हुआ, माहौल बना कि छापा पड़ा। वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की बदनामी उससे हुई और वो आप देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पे किस तरीके से वो सब चल रहा है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। अगर जाना ही था, डॉक्टर का टाइम शेड्यूल है, आप डॉक्टर को छानबीन करना था कि इंक्वायरी करनी, पूछताछ। डॉक्टर के को एक टाइम दिए होते, डॉक्टर अपने आप उस समय को अपने फ्री रखता, अपने आप से जाके जो भी पेपर वर्क करना था, जो भी। अब वहाँ पे जाके ये पेपर लाइए, वो पेपर लाइए, ऐसे कीजिए, ये क्या करने का मतलब है? सब कोई डॉक्टर अपना प्रैक्टिस कर रहा है, अपने चैम्बर पेपर तो अपने पास रखता नहीं है, जल्दी लाइए, ये लाइए, ये कोई मतलब नहीं होता है प्रशासन की तरफ से। आप समय देते, डॉक्टर आपके साथ सारा कोऑपरेट कर। और आज भी आईएमए का ये मानना है और मांग है कि जो भी है तथ्य के आधार पे जांच हो, जो भी सच्चाई है, जो भी सच्चाई। हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर का फेवर हो, हाँ हमको पता है कि हमने गलत नहीं किया, हमारे डॉक्टर ने गलत नहीं किया, हमारा उस हॉस्पिटल में गलत नहीं हुआ। तो हमारा यही डिमांड है कि डीएम साहब से और सिविल सर्जन साहब से कि जो भी तथ्य के आधार पे जांच करे, पड़ताल करे, उसके हिसाब से रिपोर्ट दें। अगर रिपोर्ट हमको मान्य होगा तो ठीक है, नहीं मान्य होगा तो हम आगे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, ऊपर आगे तक का दरवाज़ा करेंगे, स्टेट लेवल पे आईएमए को हम कॉल करेंगे, सेंट्रल लेवल पे कॉल करेंगे। हम लोग तो अभी बस जस्ट ये करने के बाद वाइट में आवाज़ करेंगे, ज़रूरत होगा तो सीएस साहब से मिलेंगे, डीएम से मैडम से भी हो सकता है जाके मिलें और अपनी बात को रखें, क्योंकि डीएम साहब के पास तो जो कंप्लेनेंट हैं गई हैं, अपनी बात रखी है। हम लोग भी आईएमए की ओर से नहीं, अभी हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से बदनाम करने को जिस हिसाब से किया गया, उसके लिए हम लोग अपना पक्ष रखने आप लोग के माध्यम से, क्योंकि आप लोग एक जरिया है समाज को मैसेज देने के लिए कि समाज समर्पण में ये गलत नहीं हुआ और इस चीज़ को आप लोग अच्छे से बता सकते हैं, इसलिए ये कॉल किया गया। अब हम लोग वेट करेंगे रिपोर्ट्स, डॉक्टर का सारा इंटरव्यू लेके, सारा साक्ष्य लेके सीएस ऑफिस में चला गया है। अब डीएम साहिबा उसको देखते हुए क्या डिसीजन लेती हैं, उसके बाद आईएमए आगे करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग आईएमए की बैठक में एक नहीं अनेकों डॉक्टर हैं, जिसमें ये भी शामिल है। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अम्बेडकर रंजन है। अम्बेडकर रंजन, क्या कहेंगे आज की घटना को लेकर? ये घटना तो 24 तारीख की है, लेकिन जो इंसिडेंस शुरू हुआ था वो 7 को शुरू हुआ था। वो बच्चा रेफ़र किया गया था हायर सेंटर के लिए और रास्ते में जाने के दौरान बच्चे की मृत्यु हो गई और उससे घर परिवार वाले परिजन आके एक दिन बाद बोलते हैं कि उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए, और बच्चा लाया ही नहीं है। लेकिन उनको जानकारी नहीं था, कानूनी ज्ञान नहीं था। मृत्यु प्रमाण पत्र देना चाहिए ना अस्पताल? नहीं देना चाहिए, लेकिन उनके कानून मालूम नहीं है ना। मांगने वाला तो मांगेंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र जब बॉडी रहता है तब दिया जाता है बॉडी, और कब दिया जाता है कि डॉक्टर की देखरेख में मृत्यु हुई है ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। वो लोग पहले बच्चा मर गया था, उसके बाद में अब बच्चा साथ में है नहीं। इस केस को कहा जाता है ब्रॉड डेड, यानी मृत अवस्था में बच्चा लाया गया। एज पर कानून, देश के कानून में है कि कोई भी किसी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई अगर मृत अवस्था में आता है तो उसकी पोस्टमार्टम जांच होगी। मृत्यु प्रमाण पत्र देना नहीं है, उसमें मृत्यु का कारण लिखना होता है। लेकिन चूंकि हॉस्पिटल से बाहर बच्चा निकल चुका था, किस कारण से मरा, मदर फादर ही गला दबा देते हैं, ऐसा केसेज आते हैं देश में, या मिस हैंडलिंग होता है, एक अच्छा केयर नहीं होता है, तो वो तो मृत्यु प्रमाण पत्र किसी हालत में वो तो डॉक्टर देंगे नहीं। अगर क्योंकि बच्चा था ही नहीं, अगर बच्चा रहता तो भी नहीं दे तो उसको पोस्टमार्टम के लिए फॉरवर्ड करते। हाँ, ये कानून कहता है, हम नहीं बोल रहे हैं अपने से। किसी भी आप सदर अस्पताल में जाके देखिए, यहाँ बहुत सारे सदर के डॉक्टर हैं, कोई भी ब्रॉडेड आता है, ब्रॉडेड यानी कि मृत अवस्था में अगर आता है तो उसको सीधे पोस्टमार्टम के लिए अग्रसित। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर रंजन जो कह रहे हैं, मैं उसे भी दिखा रहा हूँ। एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। मैं तो अम्बेडकर रंजन ने कहा है, उसमें कितना दम? सही है, उन्होंने जो भी बातें कही सब सही कही, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँ, हमारे कलीग ने वो बोल चुका है। मैं एक ही लाइन यही बोलना चाहूँगा, एज ए डॉक्टर कोई व्यक्ति नहीं चाहे, कोई एज ए डॉक्टर नहीं चाहे कि हमारा कोई मरीज़ खराब हो। जितना वो जानता है, जितना उसके अंदर स्किल है, पूरा एफर्ट लगाता है और प्रयास करता है कि मेरा मरीज़ बच जाए। क्या नाम बताएं? मनोज कुमार सिंह। देखिए मनोज कुमार सिंह, और ये भी जो कह रहे हैं उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ।